चलिए गाइस, वीडियोस जो हैं सभी लोग अपनी-अपनी ऑन करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इक्बाबा अकेडमी। चलिए, आदित्य हमारे बीच में जुड़े हैं, हिमांशु हमारे बीच में है, राजा इज़ देयर, अभिरूप, कृष्णा, किरणदीप कौर हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, शफीक, मनन जैन हमारे बीच में है, रवि हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं आज, ठीक है, नेहा इज़ देयर, राजा हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, नितिन, सभी लोग आए, सभी लोग, कृष्णा पाल हमारे बीच में कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, राहुल कुमार इज़ देयर। आज का जो सेशन है गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ मुझे डिस्कस करना था। सुबह से मैं आज काफ़ी ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ, इसलिए आज हम मास्टर क्लास भी नहीं कर पाए। कल हम करेंगे कोर मार्केटिंग के ऊपर। एक मिनट, एक बार चेक कीजिए, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? चेक कीजिए एक बार, आवाज़ आ रही है? कुछ 2 स्टूडेंट्स ने क्वेरी करी थी, तो हमें लगा कि इन्होंने तो चलो ओपनली हमें बता दी है। हो सकता है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ ना बोल पाते हैं और इस चीज़ का जो शिकार है वो धीरे-धीरे करके हो रहे हैं। पहली चीज़ कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और जैसे कि आपने हमें बताया कि हम लोग मास्टर क्लासेस कर रहे हैं। मास्टर क्लासेस के बाद कल को हमने केस स्टडीज़ भी करनी है और हम डिजिटल मार्केटिंग का जो करिकुलम है वो भी पढ़ रहे हैं। और टॉपिक वाइज़ टॉपिक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का काम मार्केट से मिलता है, तो अब आपको एटलीस्ट क्लाइंट को समझाना और कन्विंस करना और टेक्निकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कहीं प्रॉब्लम होती है तो सपोर्ट टीम आपको मदद करने के लिए बैठी हुई है। तो उनका कंसर्न था कि सर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं और हम यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जब भी जाते हैं, तो हमें अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरह की ऐड दिखाते हैं और अलग-अलग तरह की ऐड दिखाकर हमारे माइंड को थोड़ा मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं कि आप ये चीज़ कर लो, फिर आप ये कर लो, आप इतना पैसा कमा लो, आप ये कर लो, आप ये सर्टिफिकेशन ले लो। इस तरह की चीज़ें, मैं नाम नहीं लूँगा बच्चे का, हो सकता है वो हमारे साथ सेशन में भी हो। तो उन्होंने इस तरह का जो कंसर्न है वो हमारे सामने रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सेशन के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैट के अंदर एक बार मुझे आकर बताइए कि आप भी सभी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हो कि सर हमें भी डेली बेसिस पर अलग-अलग तरह की एडवर्टाइज़मेंट दिखती है। कोई कहता है डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, कोई कहता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लो, कोई कहता है ड्रॉप सर्विसिंग सीख लो, कोई कहता है ड्रॉप शिपिंग सीख लो। क्या ऐसी कोई चीज़ है तो बताइए मुझे फटाफट से। चलिए, ऑलमोस्ट जो है सभी लोग जितने भी हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, वो बोल रहे हैं कि यस सर, मुझे ये सेम चीज़ दिखती है। तो थोड़ा-सा एड्स को डिफाइन भी कर दो फटाफट से कि किस तरह की जो ऐड है दिखती हैं। 2 से 3 ऐड मुझे बताइए, दिखती बहुत सारी होंगी, 2 से 3। चिराग ने बताया कि सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की दिखती है और ड्रॉप शिपिंग की ऐड दिखती है, ठीक है। शफीक कह रहे हैं सर मुझे फनल की शिपिंग की ऐड दिखती है, ठीक है। फनल शिपिंग ओके। एफिलिएट मार्केटिंग की ऐड दिखती है, ड्रॉप शिपिंग की दिखती है। गूगल एड्स की, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की है, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, ओके। एआई की ऐड दिखती है, ठीक है। थीम पेज, गूगल एड्स, ड्रॉप सर्विसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फनल की कॉल भी आती है सौरभ करके किसी की, अच्छा ठीक है। ई कॉमर्स, लैंडिंग पेज, फनल मार्केटिंग, वुमेन्स मार्केटिंग, ठीक है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एफिलिएट, डिजिटल मार्केटिंग, बड़ी सारी चीजें जो है आप मेरे को यहाँ पर बता रहे हो। तो अगर हम एक-एक करके बात करते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग,
हमारे करिकुलम में है? जी हाँ, है। डिजिटल मार्केटिंग को तोड़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है? जी हाँ, है। यूट्यूब एड्स है? है। पूरी गूगल एड्स है? जी है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है? वो भी है। ईमेल मार्केटिंग है? वो भी है। एसएमएस मार्केटिंग है? वो भी है। ड्रॉप शिपिंग है? जी हाँ, वो भी है। शॉपिफाई है? वो भी है। वर्डप्रेस है? वो भी है। वूकॉमर्स है? वो भी। मतलब हर तरह की जो चीज़ है हमने, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ आप मुझे नहीं फाइंड करके बता पाएँगे कि सर ये चीज़ हमारे करिकुलम के अंदर नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। मतलब उस बच्चे ने ना तकरीबन ये लगा लो कि 55 मिनट बात की है और उसके बाद 5 से 6 मिनट की एक वीडियो भी बनाकर दी है। इस वजह से मेरे को जो है ये सेशन बुलाना पड़ा कि एक्चुअल में जब उसको इतनी सारी एड्स दिख रही हैं, तो सभी को कितनी दिखती होंगी। और सभी को ऐड क्यों दिख रही हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो इंटरेस्ट है वो फेसबुक से, गूगल से छुपा हुआ नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट है, इसकी वजह से हमें ऐड दिखती है, वो ऐड कहीं न कहीं हमारी इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड को, हमारे थॉट प्रोसेस को कहीं न कहीं थोड़ा डिस्टर्ब तो करते ही होंगे। हम नहीं कह सकते कि हम प्रो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, जब मुझे ऐसी ऐड दिखती है तो मैं उनसे सीखता हूँ, कि वो जो है किस तरह की ऐड चला रहे हैं, उन्होंने कैसी ऐड कॉपी यूज़ की है, कितनी लाइटनिंग है, वीडियो कितनी लंबी रखी है, सीटीए बटन उनका क्या है, लैंडिंग पेज किस तरह से बनाया हुआ है, लैंडिंग पेज के अंदर जो है कौन-कौन से पिक्सल पे कौन-कौन सी ट्रैकिंग लगी हुई है, कितने बटन्स हैं, कितनी वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ, पर्सनली मुझे ऐड दिखती है तो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे को लाइफ़ के अंदर काम आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कि कभी अगर आपको ऐड दिखती है, तो आप उन ऐड से सीखना स्टार्ट कर दो, पहली चीज़। एक बार उस ऐड से सीख लिया, और जितना सीखना चाहते थे हमने सीख लिया और हमें लगता है कि अभी दोबारा से हमें रीमार्केटिंग करेंगे और अब जो है हम इस पर्सन से इरिटेट हो सकते हैं। तब जो है उस पर्टिकुलर ऐड को आप ब्लॉक कर दो, या फिर उस पर्टिकुलर अकाउंट को भी आप ब्लॉक कर सकते हो कि ताकि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन की या इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐड दिखनी बंद हो जाए। क्योंकि ये आने वाले टाइम पे मैं इसकी भी मास्टर क्लासें करूँगा आपके साथ कि हम अपनी प्राइवेसी को थोड़ा किस तरह से बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम जो भी बात कर रहे हैं, हमारे सबके फ़ोन, मेरा फ़ोन सुन रहा है। तो वो सेटिंग को कैसे टर्न ऑफ कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर जाकर किस तरह से एडवांस सिक्योरिटी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐड हमें ना दिखे, वो किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आने वाले टाइम पे कोई एक स्पेशल क्लास करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर मुझे डेफ़िनेटली आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को। एक रूल होता है, लॉ ऑफ 21, कि अगर आप किसी पर्सन के माइंड में रुकना है, किसी से आपने कोई एक्शन करवाना है, तो आप बार-बार, बार-बार तकरीबन मिनिमम 21 बार आप उसके सामने चले जाओ। लॉ ऑफ 39 होता है कि अगर आपको परचेज़ इवेंट चाहिए, आप तकरीबन 39 टाइम्स उसको अपनी ऐड दिखा दो, वो जो पर्सन है वो आपसे सामान खरीद लेगा। मतलब 95% तक की कन्वर्जन आपको मिल सकती है अगर आप इतनी बार उनको ऐड दिखाते हो तो। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी आप लोग इस फ़ील्ड के अंदर नए हो, क्यूरियोसिटी है, नए-नए क्लाइंट मिलते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एम्बिशंस भी हो सकता है पैदा होती हों कि ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी हो, कल को एजेंसी सेटअप करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे, अपवर्क पे क्लाइंट पकड़ेंगे या लिंक्डइन पकड़ेंगे, स्टार्टिंग में 5 क्लाइंट के साथ काम करें, अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, जो आप सभी लोग अपने-अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हो, जैसा कि हमें फीडबैक आता है। तो उस जगह पर मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी, पहली चीज़ उससे सीख लो, जितना सीख सकते हो सीखने का नोट डाउन कर लो और उसके बाद उस ऐड को आप ब्लॉक कर दो, ताकि वो पर्सन दोबारा से आपके माइंड के साथ छेड़खानी ना कर पाए। ये तो हो गई पहली चीज़। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि गाइस ठीक है, ऐसी ऐड तो बहुत दिखेगी, तो उस चीज़ के लिए सेशन मैंने नहीं बुलाया कि मैं कोई भी इस तरह की बात करूँ। अगर वो एक्चुअल में हमारे माइंड के साथ मतलब उसको ट्रिगर नहीं करेगी या ट्रिगर नहीं कर सकती होती, तो डेफ़िनेटली हम इस चीज़ के ऊपर बात ना कर रहे होते। और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो कि इस चीज़ पे ट्रिगर हो रहे होंगे, चाहे थोड़ा हो रहे हैं, चाहे ज़्यादा हो रहे हैं, बाद में दोबारा सेशन में आते हो, मास्टर क्लास में आते हो, शायद दोबारा से फ्लो में आ जाते हो। लेकिन बहुत सारा बच्चा है जो कि इस चीज़ से परेशान हो रहा होगा, राइट? तो इस चीज़ के ऊपर मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी जो कि मैंने अभी आपको बताई है, राइट? कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो? एक बार बताइए चैट के अंदर। आप लोगों को डेली बेसिस पे अलग-अलग तरह की ऐड दिख रही है, आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो?
कुंदन कह रहे हैं कि सर मैंने एड ब्लॉकर लगा लिया है। क्या मोबाइल में भी एड ब्लॉकर है आपके पास? इग्नोर कर देते हैं, अभिषेक कह रहे हैं या तो इग्नोर या फिर ब्लॉक। आराध्या कह रहे हैं कि सर इग्नोर करता हूँ क्योंकि पता है सब फेक लोग हैं। कृष्णा, एड से सीखते हैं हम और क्या सीख सकते हैं? ठीक है सर, मुझे यूट्यूब पर, अच्छा वाईबी पर इतना ट्रस्ट है कि मैंने सारी एड्स को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है कि कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब हमें किसी और प्लेटफॉर्म की नीड फील नहीं हो रही है। और कल को कहीं ना कहीं आपको किसी चीज की नीड फील हो जाती है तो वो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक्चुअल में हम वो चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम जब भी हम हर वीक में वीकली रिव्यू मीटिंग करते हैं अपने पैनल के साथ, तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्पोर्ट को जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं वो करते चले। पता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर हम भी डिपेंडेंट है, हमारे भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सिस्टम को इतना अच्छा कर देंगे कि कल को कोई भी स्टूडेंट जो है शायद वो कहे कि इससे अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। ऑल दो हम डिलीवर कर रहे हैं, बट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह रहता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती है तो वो चीज कर रही है, उसका मैं आश्वासन भी आपको दूंगा डेफिनेटली। सर मैं तो इग्नोर करके आगे स्क्रॉल कर देती हूँ। ठीक है, इग्नोर कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम ये है कि बार बार आ जाता है। गुड। मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ऑफरिंग 999। ठीक है, इस चीज के ऊपर मैं अभी बात करता हूँ आपसे। दामिनी कहते हैं कि सर अपने गोल को याद करके कि अभी मुझे लर्निंग पर ध्यान देना है। लर्निंग अच्छी हो गई तो अर्निंग सोर्स अपने आप बन जाएंगे। वेरी गुड, बस यही सोच कर इग्नोर करते हैं। ठीक है। देव कार्डवी की ऐड बहुत दिखती है, ये कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं? ओके, देखता हूँ सिर्फ क्या दिखा रहे हैं और कुछ वेबिनार अटेंड तो वो सेल्स करते हैं। ठीक है जी, देखिए यहीं से शुरुआत होती है। हमें कभी कभी लगता है कि हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं, सीखने का ट्राई करते हैं, और फिर जब सीखते हैं तो एक्चुअल में एग्जिट लेना नहीं आता है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट नहीं है इस चीज के, और एग्जिट लेना नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उसी फ्लो के अंदर आगे चले जाते हैं। ये 500 रुपए की तो बात है, स्पेंड करके देख लेते हैं। 200 रुपए की तो बात है, स्पेंड करके देख लेते हैं। 9 रुपए की तो बात है, स्पेंड करके देख लेते हैं। और उसके बाद फिर सिर्फ वो 9 रुपए नहीं जाते हैं, वो 500 रुपए नहीं जाते, वो टाइम चला जाता है। वो टाइम गया तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर दो तरफा जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट हो गई। वो दो तरफा डायरेक्शन हुई क्योंकि टाइम तो डेली निकलता चला जाएगा। 2 महीने बाद वहां पे कुछ बना नहीं, और यहाँ पे जो 2 महीने हैं उसके अंदर आप एवरेज हो गए, तो ना तो रिजल्ट यहाँ मिल पाया ना रिजल्ट वहां मिल पाया। और ये एक नहीं, बहुत सारे बच्चे इस चीज को फेस करते होंगे। ठीक है, लेकिन मैं अ, किसी भी बच्चे को मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इस चीज का कोई भी पुख्ता जो है कह सकते हैं कि सबूत नहीं है, या फिर मेरे पास आपकी वर्डिंग्स नहीं है। एक बच्चे ने कंसर्न दिखाया था तो उसके रिगार्डिंग बुलाना पड़ा हमें। ओके सर, competitor analysis, what is going on in the market? I'm not using social media for scrolling, rather I am giving time to learning, so no ads problem। चलो वेरी गुड। ठीक है जी, जितने भी लोगों को ऐड दिखती है उनको मैंने एक सोल्यूशन दे दिया है। पहली चीज क्या है, उस एड के ऊपर जो है अच्छे से देखो। ठीक है, क्योंकि अगर इतना ही वीक बना लेंगे कि डर डर के भागेंगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर हम डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमें अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखना है, तो उस एड को अच्छे से देखो। एक बार देखो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन एक ही बारी में देख लो। उनकी एड कॉपी देख लो, उनके क्रिएटिव्स देख लो, उनकी वीडियो देख लो, उनकी एडिटिंग देख लो। उसके बाद जो है उनका कॉल टू एक्शन देख लो कि उन्होंने कॉल टू एक्शन क्या दी है। अगर लैंडिंग पेज पे लेकर जा रहे हैं तो लैंडिंग पेज भी देखा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो कि हाँ इस पर्सन ने लैंडिंग पेज अच्छा बना रखा है। उनकी वेबसाइट देखकर आनी है, उनके सोशल मीडिया देखकर आना है, उनका यूट्यूब चैनल देखकर आना है। व्हाट्सएवर देखिए, सीखने को जहां से मिलता है सीख लेना चाहिए। इस चीज के खिलाफ मैं कभी भी ना रहा हूं ना रहूंगा, लेकिन हमने मेक श्योर 1 रुपया भी पैसा खर्चा नहीं करना है। बस ये माइंड में रखिएगा। मैं पूरा वेबिनार लगाया हूँ, मैं पूरा उनका सेल्स फनल, उनकी रीमार्केटिंग देख लूंगा। हर एक चीज को मैं इग्नोर करते हुए बचते बचते आगे चलूंगा, लेकिन मुझे पैसा खर्चा नहीं करना। ओके, ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा, हम लोगों ने आज जब टीम के साथ मीटिंग करी मॉर्निंग में, तो हमारी टीम ने एक सजेशन दी है कि सर मैक्सिमम कितने लोग निकल कर आ जाएंगे जो अच्छे लोग हैं, अगर इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे।
अपनी एड रन करके अपने जो कोर्सेज है, ₹9 का फनल है, 99 का फनल है, लीड मैग्नेट है, वेबिनार है, जिस भी तरह से बेच रहे हैं, वो हो जाएँगे। तो सर हम स्टूडेंट्स के साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं कि किसी भी पर्सन को किसी की भी ऐड दिखे, वो साथ के साथ उस ऐड को हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करे। हम उस ऐड की ऑडिट करेंगे। अगर उस ऐड के अंदर जो भी चीज़ें वो सिखा रहे हैं, कुछ काम का होगा, उस लेंगे और अपने स्टूडेंट को एक केस स्टडी की तरह समझा देंगे कि देखो ये पर्सन है, इतने-इतने रुपए की ऐड चला रहा है, एस्टीमेट के साथ इतने इसको लाइक आए हैं, इतनी वो कन्वर्जन कर रहा है और जो वो सिखा रहा है, ये आपके सामने ये मॉड्यूल पड़ा है, इसको जाके पढ़ लेना। तो ऐड का इश्यू भी सॉल्व हो गया और उस स्टूडेंट को वो सारा का सारा कंटेंट भी मिल गया और एक केस स्टडी भी मिल गई और ऐसे करते गए अगर हम 50, 100, 200 लोगों के केस स्टडीज़ अपने पास बना लेंगे, तो हमारे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में इसने सेल्स फनल चलाया था या इसने वेबिनार फनल चलाया था या इसने लीड मैग्नेट चलाया था या इसने जो है वेबसाइट ट्रैफिक चलाया था। क्या-क्या चीज़ें जो है सामने वाला पर्सन कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएँगी। फिर वो सेम चीज़ वो रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये एक आइडिया है, अभी सिर्फ़ आइडिएशन स्टेज पर है, वैलिडेशन तो आप ही दोगे तभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा-सा बताइए, इस चीज़ के ऊपर लाइक क्या किया जाए? कुछ अमल करें इस चीज़ के ऊपर, सोचें, विचार करें? चैट के अंदर बताइए कि जो भी ऐड आपको दिखती है, वो ऐड बस आपको बोल देंगे कि आप हमारे पास शेयर कर दो। उस ऐड के अंदर क्या कुछ है, कोई कितना रुपए ही लगा रहा है, हमें उस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि वो ऐड दिखा के करना क्या चाह रहा है। वो ऐड दिखा के करना चाह रहा है कि आप मुझसे आके सीख लो। सीखने के लिए हम युद्ध बाबा अकेडमी को जॉइन कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है वो कंटेंट ऐसा हो जो कि हमें अट्रैक्ट कर रहा हो बार-बार। तो कंटेंट एज़ इट इज़ उठाकर आपके सामने रख देंगे। तो ना तो उस पर्सन के पास जाने की नीड पड़ी, ना अलग से सेशन लगाने पड़े, ना अलग से पैसा खर्चा करना पड़ा। किसी भी तरह से जो है, किसी भी ट्रैप में नहीं फँसोगे। कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट हम आपके सामने लाकर प्रोड्यूस कर देंगे। ऑल्दो कर ही रहे हैं, बट स्टिल मान के चलो अट्रैक्टिवनेस कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। माइंड कहता है नहीं यही चाहिए, ठीक है? तो वो कंटेंट सामने आपके लाकर रख देंगे। कुछ खर्चा भी करना होगा अपनी तरफ से, तो मैनेजमेंट करेंगे। ओके? यहाँ तक जी ठीक है, क्लियर है? क्या लगता है करना चाहिए ये चीज़? सभी लोग अगर सभी लोग चैट के अंदर बताएँ तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। इस चीज़ के ऊपर अब हम आगे कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इस चीज़ के ऊपर कोई भी डिसीज़न मैनेजमेंट फाइनल करती है और हम समय देखेंगे अपना हम कितना समय इस चीज़ के लिए निकाल सकते हैं। कौन वो पर्सन है जिसको मॉनिटरिंग के लिए लगाना पड़ेगा हमें। ये सारा कुछ करके डेफ़िनेटली आपको नेक्स्ट अपडेट जल्दी देंगे। लेकिन अभी के लिए मेन चीज़ ये थी कि किसी भी तरह की आपको ऐड दिखती है, आज से ही उस ऐड का स्क्रीनशॉट नहीं, उस ऐड पे ना शेयर का बटन होता है। अगर शेयर नहीं हो पा रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्पॉट नंबर के ऊपर डाल देना कि मुझे आज ये ऐड दिखी थी। अदरवाइज़ शेयर कर देना यूथ बाबा के ऑफ़िशियल हैंडल पे। आई होप सभी लोग यूथ बाबा के साथ कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड हैं सभी लोग यूथ बाबा के इंस्टाग्राम पेज के साथ? सीआरएम कह रहे हैं कि सर कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग विद एआई का ऐड चला रहे हैं। है जी हमारे करिकुलम में। एक एआई जो है हम पढ़ चुके हैं कि वीडियो को एआई के माध्यम से किस तरह से बनाया जा सकता है, जो कि हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन वाली मास्टर क्लास हुई थी। किस-किसने अटेंड की थी जी? यूट्यूब ऑटोमेशन वाली। एमई मी टाइप करके बताइए। बनाया भी था किसी ने चैनल-चुनल अपना? हमारी टीम 6 चैनल बना चुकी है अभी तक। 6 चैनल्स। किसने बनाया? एक हैं, शिव ने बनाया है, बाकी कोई नहीं है। तो देखो ये होती है इम्प्लीमेंटेशन
कि इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलो हो सकता है कि आपने प्लान कर रखी हो कि अभी नहीं करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे या जब भी करेंगे, तो ठीक है, प्लानिंग के साथ चलिएगा। मेक श्योर हर एक चीज़ नहीं करनी है एक ही बारी में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे पास तो टीम है, तो मेरे लिए बात करना बड़ा आसान है कि भैया ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मैंने बात करी थी 30 चैनल की, तो आप 1 तो स्टार्ट कर सकते हो। आप 30 नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी टीम नहीं है, अभी इंडिविजुअल इतना ज़्यादा समय नहीं है, 1 किया जा सकता है। और 1 करोगे तो वीडियोज़ तो ऑटोमेशन में ही बना के आनी है, तो 100 वीडियोज़ बना ली या 50 बना ली या 10 बना ली और उसके बाद जो है उसको शेड्यूलिंग के ऊपर लगा दिया। तो मुश्किल काम तो देखो नहीं है, दिन के 15-20 मिनट भी दोगे तो काम हो जाएगा। तो मेन चीज़ है, लेकिन करना है, नहीं करना है, तो इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हो, तो बहुत सारा कंटेंट मैं पढ़ा दूँगा आपको। लेकिन पढ़कर डिजिटल मार्केटर नहीं बना जाता है, करके बना जाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारी थ्योरी पड़ी है। तो जब तक डिजिटल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली करोगे नहीं, तब तक सीखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए एक और चीज़ कर रहे हैं आप। कितने सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी तक क्लाइंट ही नहीं मिला है? बताइए। वो लोग लिखना जो कि एफर्ट करते हैं और उनको क्लाइंट नहीं मिला। जिसने एफर्ट ही नहीं किया वो तो एंट्री अपनी मत ही डालना यहाँ पर कि सर मैंने एफर्ट किया और मेरे को क्लाइंट नहीं मिला अभी तक। कितने लोग हैं? जो नए लोग हैं वो तो कोई बात नहीं, जो अभी नए लोग हैं उनका तो अभी चल रही होगी ट्रेनिंग वगैरह। राम नारायण कह रहे हैं सर मुझे कल एक मिला है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिले हैं बट क्लोज नहीं हुआ, हो जाएंगे कोई बात नहीं। रफीक कह रहे हैं सर मुझे फाइबर पर मिल गए हैं, कल से बात हो रही है, चलो ठीक है, गुड। क्लाइंट है, क्लोज नहीं हो रहे, हो जाएंगे कोई बात नहीं। चलो एक चीज करते हैं, एक चीज करते हैं, समझो ध्यान से। मास्टर क्लास करूंगा अच्छे के ऊपर, रियल टाइम पे किस तरह क्लाइंट को फाइंड करना है वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, उस दिन भी वही स्ट्रेटेजी देनी है। बस उस जगह पे थोड़ा सा और बातचीत कर लेंगे जब भी वो मास्टर क्लास आएगी। मानकर चलो कि हमें पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ठीक है, मुझे पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या डिजिटल मार्केटिंग के किसी एक मॉड्यूल में एक्सपर्टीज करनी है। तो मैंने क्या डायरेक्शन दी है आपको, सीख लो सब कुछ और एक कैटेगरी के ज्यादा ज्यादा प्रोजेक्ट पकड़ते चले जाओगे तो एक जगह पे एक्सपर्टीज हो जाएगी। लेकिन आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। कल को कोई ये ना कह दे कि आपको ये चीज नहीं आती है। हाँ, कल को उस चीज में प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहे, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। हाँ, लेकिन पता है, ठीक है। मानकर चलो एक क्लाइंट मिला, यानी कि मैं, मेरा मान के चलते हैं कि इमिग्रेशन का काम है, चलो ठीक है। इमिग्रेशन का मेरा काम है और हम लोगों के वीजा लगवाते हैं। मैंने नया नया कोई बिजनेस सेटअप किया है या फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, व्हाट्सएवर। अब मैं एक डिजिटल मार्केटर ढूंढ रहा हूँ, मेरा बजट एग्जाम्पल कम है। अभी आपके रियल क्लाइंट नहीं है, आप क्लाइंट की खोज आपकी जा रही है। आपने मुझसे बात कर ली कि तरुण जी, मैं आपकी पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग संभालूंगा, मैं आपसे स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा। क्लियर कर, क्लियर शब्द में आपने बोला कि मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा। मानकर चलो मैं एक प्रोजेक्ट हूँ, मैं एक रियल क्लाइंट हूँ, मेरा इंस्टाग्राम लाइव है, फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है, वेबसाइट लाइव है। नहीं है तो चलो बनानी है, और गूगल के ऊपर भी मेरी प्रेजेंस है। नहीं है तो बनानी है। और आपने मेरे को कहा कि आप मेरे लिए काम करोगे, पहले महीने कोई भी पैसा नहीं लोगे, रिजल्ट अगर आपको मिलेंगे, मेरे काम करने का तरीका अच्छा लगेगा, मेरा प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ, आप मेरे साथ आगे कंटिन्यू कर लेना, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले मुझे, जिसका बजट कम है, जो मार्केट में नया है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग इतनी समझ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग करवानी भी है, कस्टमर भी बढ़ाना है, तो कोई आपत्ति होगी क्या इस चीज के अंदर बिजनेस ओनर को? जितने लोगों के पास क्लाइंट नहीं है उनको बता रहा हूँ, मास्टर क्लास के अंदर डिटेल में बताऊंगा। अभी एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। किसी भी तरह की आपत्ति होगी क्या जी, मुझे बताइए फटाफट से। नहीं होगी। अब आपका कंसर्न देखते हैं, आपका पक्ष। आपने कहा कि एग्जाम्पल, मेरे को पूरा 1 महीना हो गया आज क्लाइंट फाइंड करते हैं, मेरे को एक भी क्लाइंट नहीं मिला है। ठीक है, मान के चल लेते हैं इस चीज को, हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन मान के चलते हैं 1 महीना हो गया है, ये 2 महीने हो गया, मुझे अभी तक क्लाइंट नहीं मिला है। मैंने 2 महीने में से
अच्छे से मेहनत करी थी, बाकी टाइम में मैं कुछ बिज़ी हो गया था। लेकिन कंसिडर तो 2 महीने किए जाएँगे क्योंकि इंटर्नशिप में आएगा तो 2 महीने हो गए। तो 2 महीने से सर मुझे क्लाइंट नहीं मिला। ओके। अब आपने मुझे अप्रोच किया और मैंने इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया और अब आपको एक क्लाइंट मिल गया। अब सबसे पहले सिर्फ़ ये बताइए कि आपके पास कुछ खोने के लिए है क्या? क्योंकि आपको पैसा तो मिल नहीं रहा है। कुछ खोने के लिए है आपके पास? कुछ भी खोने के लिए नहीं है। तो मानकर चलते मेरा इमिग्रेशन का बिज़नेस है और इमिग्रेशन के बिज़नेस के लिए मुझे कुछ चीज़ें करवानी है। तो जितने भी लोग हमारे बीच में हैं जिनकी जैसे-जैसे प्रैक्टिस चल रही है, मेरे को अपने इमिग्रेशन बिज़नेस के लिए एक यूट्यूब के ऊपर एड रन करनी है। कौन-कौन पर्सन है जो कर देगा? एनीबॉडी? फटाफट से बताइए। कौन-कौन पर्सन है जो कि यूट्यूब के ऊपर ऐड रन कर सकता है? मास्टर क्लास कर चुके हैं ना? नहीं आती होगी तो सीख के कर लोगे। एक तरफ वीडियो प्ले कर ली, एक तरफ से उसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया। जैसे-जैसे वीडियो आगे जा रही है, वैसे-वैसे उसका डैशबोर्ड भी आगे चलता गया। लास्ट में वीडियो सेलेक्ट, टाइटल सेलेक्ट, डिस्क्रिप्शन, सीटीए, ऐड, लाइव। कर सकते हैं ये सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोला कि मेरे को ना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी थोड़ी-सी प्रेज़ेंस इंक्रीज़ करनी है। सोशल मीडिया मेरा थोड़ा-सा एक्टिवेट कर दो। तो सोशल मीडिया एक्टिव करना है, सोशल मीडिया एक्टिव करने का मतलब हो गया डेली की 1 पोस्ट कर देना। कौन-कौन लोग हैं जो डेली की 1 पोस्ट कर सकते हैं? ठीक है। मैंने वेबसाइट बनवाई है, उस वेबसाइट के अंदर ना शायद कुछ एरर्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे जितने भी पेजेज़ हैं वेबसाइट का उसका थोड़ा-सा ऑन पेज एसईओ कर दो। दूसरी भाषा में बोलता हूँ उनके मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज़ कर दो। कर सकता है क्या कोई? क्यों कर सकते हो जी? क्योंकि सर इस चीज़ के ऊपर हमारी मास्टर क्लासेस हो चुकी हैं। और जब हमारी इस चीज़ के ऊपर मास्टर क्लास हो गई है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें आती हैं। मैं वापस चलता हूँ मॉड्यूल के अंदर। मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर मुझे अपना ऑन पेज एसईओ डन करवाना है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि वर्डप्रेस की साइट पे रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल करके ऑन पेज एसईओ कर दे? एनीबॉडी? यस, यस, यस एंड यस। क्यों कर सकते हो जी? क्योंकि सर हमने एसईओ के मॉड्यूल के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें आपसे सीख ली है। तो अभी मैं सिर्फ क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। मैं वो क्लाइंट हूँ इमिग्रेशन वाला जिसकी सब कुछ है, वेबसाइट भी है, गूगल के ऊपर पेज भी है और सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी है, हर एक चीज़ है। तो मेरे लिए आप काम कर सकते हो और एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करोगे, आपको इनसाइट्स आएँगे, तो इनसाइट से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर 1 महीने तक 1 मिनट दीजिए। गाइस 1 मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास एक रियल प्रोजेक्ट मिल गया और उस रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आप पूरा 1 महीना तक प्रैक्टिस कर सकते हो। अब वर्स्ट केस सिनेरियो, एवरेज केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो तीनों देख लेते हैं। वर्स्ट केस, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे आपके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। एक मिनट वापस चलता हूँ वापस। मैं एक क्लाइंट हूँ, मतलब एक प्रोजेक्ट मिल गया। पहले महीने में आपने मेरे को एक कूपन कोड दे दिया कि आपको हम 100% ऑफ दे रहे हैं अपनी सर्विस का, मतलब फर्स्ट मंथ फ्री देंगे, सेकंड मंथ से जो है चार्ज कर लेंगे अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो। प्राइस की भी बात अभी हम आपसे नहीं करेंगे, अगले महीने ही बात करेंगे। और फर्स्ट मंथ आपने मुझे सर्विस फ्री दी। तो मेरे प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे मैनेज करना है, क्या ये कर पाओगे क्या? बताइए।
ये चीज़ बताइए फटाफट से सभी लोग चैट के अंदर, क्यों कर पाओगे जी? अभी तो आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, तो मेरे प्रोजेक्ट को आप कैसे मैनेज करोगे और किस तरह से स्टार्ट करोगे? ये चीज़ें आप कैसे कर पाओगे? सुमित कह रहे हैं कि सर ये चीज़ हमने सीखा है। कहाँ से सीखा है जी बताइए फटाफट से? कब सीखा, कहाँ से सीखा? तो कह रहे हैं कि सर इस चीज़ के ऊपर भी हमारी मास्टर क्लास हो चुकी है और मास्टर क्लास में हमने क्लियर शब्दों में बताया है कि एक प्रोजेक्ट को बिना सीआरएम की मदद से भी मैनेज किया जा सकता है और कैसे करना है वो भी आपने बता दिया, राइट? तो ये चीज़ें अगर हमें आती हैं तो मैं एक क्लाइंट हूँ, मुझे फटाफट से आपने पकड़ा और काम करना स्टार्ट किया। अब केसेस बनाते हैं। पहला वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो, मुझे आपका काम पसंद नहीं आया, मैंने कहा कि नहीं अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। दूसरा, मैं ओवर क्लेवर बन गया कि यार इससे 1 महीना काम तो करवा लिया, अब आगे पैसे माँगेगा, तो बेटर है कि मना कर देता हूँ। चलो, मैं अपना पक्ष बोल रहा हूँ। या तो मुझे काम पसंद नहीं आया या फिर मैंने थोड़ी-सी चालाकी कर ली। अब मुझे ये बताइए कि आपने 1 महीना जो प्रैक्टिस करी, आपको पहले से ही पता था कि मैंने इससे ₹1 भी चार्ज नहीं करना है। तो 1 महीने में एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी रियल प्रोजेक्ट के ऊपर? हो जाएगी। पोर्टफोलियो बनेगा या नहीं बनेगा? पोर्टफोलियो में रियल क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, अब तो कोई फेक भी नहीं बना रहे आप, रियल क्लाइंट का पोर्टफोलियो जिसके ऊपर आपने काम किया है। जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, तो चैलेंजेस आएँगे या नहीं आएँगे? ये बताइए, सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने को मिलती है जब, चैलेंजेस आएँगे? तो जब चैलेंजेस आते हैं तो सपोर्ट टीम को क्वेश्चन करोगे कि ये चीज़ प्रोजेक्ट मिला है, कैसे काम करना है? सपोर्ट टीम को थोड़ी ना बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये फ्री वाला प्रोजेक्ट है। सपोर्ट टीम का काम क्या है कि सैलरी लो, हमारे स्टूडेंट की मदद करो, तो वो आपकी मदद करेंगे। तो उस जगह पर आपको सपोर्ट टीम की तो सपोर्ट मिल गई, क्लाइंट बनाना है ना? मैंने बताया था क्लाइंट बना-बनाया नहीं मिलता है। तो कोई भी एक क्लाइंट पकड़ लिया जो दिख रहा है कि अच्छा है, उसके ऊपर मैं जाता हूँ। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें 1 महीना मिल गया किसी रियल प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करने का और एक पॉसिबिलिटी मिल गई कि शायद ये अगले महीने से मुझे पे करेगा। लेकिन पहला सिनेरियो वर्स्ट केस का था कि इसने मुझे पे नहीं किया। क्या सेकंड मंथ के अंदर कोई दूसरा क्लाइंट सेम इसी स्ट्रैटेजी के साथ पकड़ सकते हैं क्या? बताइए। क्या दूसरा क्लाइंट अगले महीने इसी स्ट्रैटेजी के साथ पकड़ सकते हैं क्या? कि मैं आपके लिए फर्स्ट मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा या फिर करूँगी, अगर अच्छा लगता है तो नेक्स्ट मंथ हम प्राइसिंग की बात कर लेंगे। येस और नो? कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्स्ट केस में भी मेरी ही जीत है। एक तो मुझे पोर्टफोलियो मिल गया, मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिल गया, मेरे को रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिला, मुझे बजट मिल गया क्लाइंट की तरफ से स्पेंड करने के लिए। हाँ, मेरी इनकम वहाँ पर नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट को मेरा काम अच्छा लग गया तो वो क्लाइंट मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। एट लीस्ट अगले 3, 4, 5, 6 महीने के लिए तो नहीं जाएगा, जिसमें मैं चाहे ₹10,000 भी अगर चार्ज करता हूँ, ₹20,000 भी चार्ज करता हूँ पर मंथ, तो मेरी एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ₹20,000 ज़ीरो से बहुत अच्छा होता है। ओके? आगे बढ़ते हैं, सेकंड एवरेज केस। एवरेज केस में क्लाइंट ने आपको कहा कि हाँ, काम तो आपका अच्छा है, मुझे बताइए फिर आप सेकंड मंथ से कितना चार्ज आप करोगे? देखिए सर हमारे जो पैकेजेज़ हैं वो ₹25,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, ₹30,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैंने आपको अपनी सर्विस दी, पूरा फर्स्ट मंथ भी दिया और आपने कहा कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी है और मैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो जो ₹30,000 वाला मेरा पैकेज है, हम पूरा जो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग आपकी कर रहे हैं, वो मैं ₹20,000 में करूँगा। ये जो ₹50,000 में हम करते हैं, वो हम ₹25,000 में करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। क्लाइंट ने क्या कहा कि 25,000 थोड़ा-सा ज़्यादा है, 15 में ठीक है, मेरा बजट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1-2 महीने में थोड़ा-सा काम और बढ़ेगा, तो हम आपका पैसा बढ़ा देंगे। आपने क्या कहा, ज़ीरो था, ज़ीरो से जंप ले लेते हैं, ₹15,000 पे, ₹20,000 पे, ठीक है? ये हाइपोथेटिकल नंबर है क्योंकि क्लाइंट जिस तरह का होगा, उतना पैसा आपको मिलेगा। 70,000 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है और 10 भी मिल सकता है। ओके? तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। तो हमें अगले महीने से ₹15,000 आना स्टार्ट हो गया। ₹15,000 मेरे पास आया एक क्लाइंट से और क्या मैं उसी टाइम पे एक दूसरे क्लाइंट को सेम चीज़ अप्रोच कर सकता हूँ क्या? कि मैं आपके लिए फर्स्ट मंथ फ्री में काम करूँगा। पहले क्लाइंट के साथ काम करके 15,000 आ रहा है और दूसरे क्लाइंट के साथ अभी हम पैसा चार्ज नहीं कर रहे।
तो 2 क्लाइंट हो गए और 2 रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिल गया। एवरेज केस में। बेस्ट केस के अंदर क्लाइंट ने क्या कहा कि मुझे आपके काम करने का तरीका अच्छा लगा, प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगा, मुझे लगता है कि आप मुझे ग्रो करवा सकते हो, आप मुझे बताइए कि आप कितना चार्ज करोगे? सर मैं आपसे जो है 25,000 रुपए चार्ज करूँगा पर मंथ का, डन। कोई नेगोशिएशन नहीं है, 25,000 रुपए में डील फाइनल करते हैं और आप मेरा पूरा प्रोजेक्ट, पूरी मार्केटिंग सँभालो, बस मेक श्योर कि मुझे रिज़ल्ट आ जाए। तो आपने क्या कहा, बेफ़िक्र रहिए, रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। अब बात करते हैं आपकी लर्निंग की। आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाई, फटाफट से चैट में एक्टिव आना। क्या सेम क्लाइंट के साथ, सेम वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है? बताइए। हो सकती है जी। जो चीज़ सीखी उसको प्रैक्टिकली कर लिया, लाइव प्रोजेक्ट का अपना नहीं स्टार्ट किया, उनका करवाया, ठीक है? सेकंड, मैंने आपको मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन सिखाई, कर सकते हैं क्या? बताइए। उनकी वेबसाइट की हो जाएगी ना? चाहे फिर वो पीएचपी की साइट है, चाहे वर्डप्रेस की है, चाहे शॉपिफाई की, हर जगह होती है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा, मेरे को जो है सर उस पर्सन के लिए लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना है फेसबुक पे, कर सकते हैं क्या? क्लाइंट है, बजट लगा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरे को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन सिखाने के लिए बैकएंड में मैं बैठा हुआ हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत है तो सपोर्ट टीम बैठी हुई है। फिर भी उनसे भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो लाइव सेशन में मैं डेली आपसे मिलता हूँ, आप मुझसे खुल के बात कर सकते हो। मतलब किसी भी तरह से लूप होल छोड़ना ही नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में करियर तब बनेगा जब हम किसी रियल क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो मैंने लोकल क्लाइंट अप्रोचिंग आपको सिखाई कि आस-पास से पकड़ लो, नेशनल सिखाई, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से पकड़ लो, इंटरनेशनल सिखाई अपवर्क से, फाइवर से पकड़ लो, ठीक है? काफ़ी सारे बच्चों में से आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। सुदर्शन अगर हमारे बीच में हो तो उनका मुझे नाम याद है, उन्होंने अपनी $1000 की प्रोफाइल बनाई थी और उसके बाद अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स को पकड़ना स्टार्ट किया था। है क्या सुदर्शन हमारे बीच में आज? चलिए, तो इस तरह से अपने पहले-पहले क्लाइंट को पकड़ो, जल्दी से जल्दी। कैसे आगे बातचीत करनी है, क्या कुछ होता है, वो मैं वैसे हाउ टू स्टार्ट एंड मैनेज अ प्रोजेक्ट में सिखा चुका हूँ। वो मास्टर क्लास अटेंड नहीं करी है, तो कर लेना। अदरवाइज़ ये सेम टेक्निक मैं आपके सामने एक बार करके दिखाऊँगा ऑन कॉल कि क्लाइंट को किस तरह से पिच किया मैंने, कितना प्राइस कोट किया। आप प्राइस कोट मत करना, अगर प्राइस की बात करता है क्लाइंट तो कोट कर देना और प्राइस अच्छा कोट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मंथ आप एक्सप्लॉइट हो। तो अभी मैं उस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक मास्टर क्लास इस चीज़ के ऊपर करें और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर-अंदर आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आ जानी चाहिए कि पहला प्रोजेक्ट डील को डन करके मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब मानकर चलते हैं कि मैं काम नहीं कर पाया, हमारा भी तो वर्स्ट केस होना चाहिए, क्लाइंट का तो देख लिया। हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो हम उसके ऊपर काम कर ही नहीं पाए, तो कुछ गया क्या हमारा? बताइए चैट के अंदर। हमें एक क्लाइंट मिला, क्लाइंट ने कहा कि आप इस चीज़ के ऊपर काम कीजिए, ठीक है? और मैं उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाया, ठीक है? और मैंने क्लाइंट को क्या कह दिया कि सॉरी सर आपका जो प्रोजेक्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज़ के ऊपर जो है अ, मैं थोड़ा बिज़ी हो गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे कोई और प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, तो सॉरी आगे जो है मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। हमने जो भी बोलना वो मैं सिखाऊँगा आपको, लेकिन क्या एक्चुअल में हमारा कुछ गया क्या? ना तो अभी मेरी कोई रेपुटेशन है, ना मेरी कोई कंपनी है, आई एम वर्किंग एज़ अ फ्रीलांसर, तो किसी भी तरह की हानि मुझे नहीं है। वो पर्सन किसी भी जगह पर जाकर मेरे बारे में लिख नहीं सकता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर वो लिखता भी है, तो एक पर्सन की बात के ऊपर मुझे इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि मेरा पूरा-पूरा समुद्र पड़ा है क्लाइंट्स का, मेरे को जितने क्लाइंट्स चाहिए उतने मैं निकाल सकता हूँ। वो मेरी क्षमता है, कि कितनी क्षमता के साथ मैं क्लाइंट्स को पकड़ूँगा, तो डर के काम कभी भी नहीं करना है। हाँ, कहीं पे लगता है सर क्लाइंट एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये कर रहा है, मेरी बात करवा देना, मैं सेट कर दूँगा। तो उस जगह पर जब तक यूथ बाबा अकेडमी के अंदर हो, तो इस चीज़ का तो ध्यान रखिएगा कि डर के कभी भी आपने काम नहीं करना है, काम नहीं आता है तो छोड़ दो। ये मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अगले क्लाइंट की तरफ चलते हैं। या वही काम पकड़ लो जो कि काम में कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे, ठीक है? अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट के ऊपर। लास्ट सेगमेंट है कि जब मुझे क्लाइंट पकड़ना है तो कौन-सा क्लाइंट पकड़ें? जो सामने मिला उसी को पकड़ लें? जी नहीं। हम काम कर रहे हैं,
हमें सीखना भी है, तो क्लाइंट ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा-सा अच्छा हो। अच्छा हो मतलब उसका बिज़नेस के अंदर रेवेन्यू आ सकता हो। एग्ज़ाम्पल मैंने इमिग्रेशन की बात करी, इमिग्रेशन वाले के 3, 4, 5 वीज़ा भी लग गए, तो उसके पास रेवेन्यू आ जाएगा। 10 वीज़ा पे लग गए, उसके बाद रेवेन्यू आ जाएगा और वो मुझे अगले महीने 20,000 रुपए देने में कतराएगा नहीं। वहीं पे कोई ऐसा पर्सन है जिसका टोटल रेवेन्यू ही 20,000 रुपए होगा, तो 20,000 का रेवेन्यू में से हो सकता है 10,000 रुपए का भी चलो प्रॉफिट कमा लिया, तो मुझे क्या देगा और खुद क्या कमाएगा? तो ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ना है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, इसकी ग्रोथ आ सकती है और अगर इसकी ग्रोथ आएगी तो इसके साथ लंबा चला जा सकता है। ये पर्सन मुझे भी पैसा कमाकर दे सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को पकड़ना है। ऐसा मत पकड़ लेना कि सर इसका सिर्फ लोकल गूगल माय बिज़नेस का पेज बना हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो क्लाइंट है काम करते हैं। क्लाइंट थोड़ा अच्छा हो, वेबसाइट हो, ठीक है? वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनाने को हमें दे दे, ठीक है? और उसके बाद जो है अगर वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया भी है, तो पूरा-पूरा मैनेज करने के लिए मुझे दे दे। तो इस तरह के क्लाइंट्स को पकड़िएगा थोड़ा-सा ऑडिट करके और ऑडिट करने मैंने आपको सिखा रखी है। क्लियर? यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हैं क्या जी? फटाफट से बताइए। तो टास्क रखते हैं। आज डेट कितनी है? 13 तारीख है, ठीक है? 14 तारीख, 15 और 16 16 फ़ेब तक आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, चाहे क्लाइंट है या क्लाइंट नहीं है, सभी को टास्क दे रहे हैं। अपना पहला क्लाइंट पकड़ के एक गुड न्यूज़ सेंड कर देना कि फर्स्ट क्लाइंट मिल गया है और काम करना शुरू कर रहे हैं। अब इतने बड़े क्लाइंट के साथ जब इतनी-इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो अपने आप ये माइंड दौड़ेगा कि एक क्लाइंट को रेवेन्यू लाकर कहाँ से दें? क्योंकि बिज़नेसमैन को क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कैसे आएगा? कस्टमर से आएगा। कस्टमर कैसे आएगा? मार्केटिंग से आएगा और मार्केटिंग कौन करेंगे? हम लोग करेंगे। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले याद करवा दी थी। ठीक है? और क्लाइंट को सर ऐसे पकड़ेंगे कैसे? बिल्कुल सेम तरीके से, चाहे जैसे अभी आप आउटरीचिंग करते हो, चाहे गूगल माय बिज़नेस का सहारा लो या लिंक्डइन का सहारा लो या इंस्टाग्राम का सहारा लो, फेसबुक का सहारा लो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ऐसे बिज़नेस ओनर्स बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग यूज़ करके, लिंक्डइन के ऊपर कंप्लीट फ़िल्टर यूज़ करके, गूगल माय बिज़नेस के ऊपर जिस तरह सिखाया बिल्कुल वैसे करके और फेसबुक के ऊपर भी हैशटैग यूज़ करके। ऐसे प्रोजेक्ट्स को पकड़िए, फेसबुक ग्रुप्स का भी सहारा ले सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी सारे बिज़नेसमैन मिल जाते हैं। किसी भी एक को पकड़ के उसके साथ काम करना शुरू कर देना। हो जाएगा? फटाफट से बताइए। हो जाएगा जी? क्लाइंट को क्यों पकड़ रहे हैं? 2 ही मंशा है। पहली मंशा सीखना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगले सेम सेगमेंट के क्लाइंट को बता सकते हैं कि देखो ये मेरा क्लाइंट है और इसके लिए मैंने सब कुछ किया, सारे स्क्रीनशॉट, सारे इनसाइट्स मेरे पास है, तो मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। सेम सेगमेंट के अंदर पोर्टफोलियो बन गया और सेम सेगमेंट के क्लाइंट को पकड़ा, पहले वाले के लिए फ्री किया, अगले महीने से 25,000, दूसरे वाले को डायरेक्टली फर्स्ट मंथ से 20,000 पे पिच कर सकते हैं। अभी मैं 20-25 की बात करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो तो देखो लाखों भी देते हैं और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं फ्री में सब कुछ कर दो। तो जो फ्री में सब कुछ करवाने वाले क्लाइंट हैं उनको नमस्ते कर दो और जो अ, लाखों में देने वाले क्लाइंट हैं उनको अपनी इंस्पिरेशन आप रख सकते हो कि आने वाले समय पे ऐसे क्लाइंट्स को हम लोग क्लोज़ करेंगे। डन? तो अभी 10, 15, 20, 30,000 वाले क्लाइंट्स को पकड़ के जल्दी से जल्दी उनके साथ आप काम स्टार्ट कीजिए, जितने भी लोग हमारे बीच में प्रेज़ेंट हैं। हो जाएगा जी, फटाफट से बताइए, सिर्फ़ 5 यस देखने को मिले हैं मुझे तो। कहीं पर किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगी, तो डेफ़िनेटली सपोर्ट टीम से मदद ले सकते हो। मुझसे अगले सेशन के अंदर दोबारा बात कर सकते हो। किसी भी जगह पे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो। रामनारायण कह रहे हैं फिर रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है और सोशल मीडिया मैनेज करना है, कौन से प्लगइन बेस्ट है रेस्टोरेंट के लिए? देखिए प्लगइन जो है वो यूज़ किए जाते हैं फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। तो चेक कीजिए कि कौन-सी फंक्शनैलिटी आपको ऐड करनी है। रेस्टोरेंट की किस तरह की वेबसाइट आप बना रहे हो, एक सिंपल सी वेबसाइट बना रहे हो जिससे कि यूज़र देख सकता है, या फिर आप उसके अंदर कोई मेन्यू को इंटीग्रेट कर रहे हो, पेमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई सीआरएम इंटीग्रेट कर रहे हो,
कौन सी क्या ऐसी चीज है जो कि आपको क्वेश्चन पूछना पड़ा, थोड़ा सा बता दीजिए। सर फेसबुक ऐड के लिए कितना चार्ज करना चाहिए? मिनिमम 10,000 रुपये तो चार्ज करो जी, 10,000 पर मंथ मिनिमम। सर एक क्लाइंट से बात हुई है, क्लाइंट को कुछ कंफ्यूजन्स है, सॉल्यूशन बताइए, बात करनी है, कबीर बात कर लेते हैं अभी। सुमित कह रहे हैं सर अगर अपर पर कोई काम है जो 80% आता है तो 20% कंफ्यूज हो या लर्न करना हो तो काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, मेरे साथ डिस्कस कर लेना उसी टाइम पे जिस टाइम पे प्रोजेक्ट जो है मिल जाता है। Zainab, sir, I have a question. I'm trying from last month, but I'm not getting the revert. I think मेरा पर्सनल प्रपोजल सही नहीं है। ठीक है, अगर लगता है प्रपोजल सही नहीं है आपका तो एक बार शेयर कर देना सपोर्ट नंबर के ऊपर और उनको कह देना एक बार चेक करके बता दीजिए। शिव कह रहे हैं कि सर क्लाइंट के लिए कौन सी होस्टिंग लें? देखिए होस्टिंग काफ़ी सारी हैं, A2 होस्टिंग के साथ जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी महंगी पड़ती है। तो अगर होस्टिंग लेनी है तो हमने तो पूरा पूरा एक सर्वर परचेज कर लिया, एक कंपनी के साथ टाई अप करके बताया था आपको। तो डायरेक्टली अगर क्लाइंट क्लाइंट को लगता है शेयर होस्टिंग नहीं चाहिए, क्लाउड होस्टिंग दे दो, मतलब फास्ट होस्टिंग दे दो, 1 सेकंड के अंदर अंदर 2 सेकंड के अंदर साइट लोड हो जाए, तो डेफिनेटली सपोर्ट टीम से ही बात कर सकते हो। और चलते हैं आगे। चिराग कह रहे हैं सर ऐड कैंपेन तो कर लेंगे बट ऐड क्रिएटिव में कंफ्यूजन है, सो इस पर मास्टर क्लास जल्दी लीजिए। ठीक है जी, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर या फिर ऐड क्रिएटिव या ऐड वीडियो के ऊपर, ऐड कॉपी के ऊपर मास्टर क्लास करते हैं जल्दी। रुको मेरे कोड में दिलवा देता हूँ ताकि टीम को पता रहे और वो शेड्यूल करवा दे। ऐड क्रिएटिव, ऐड कॉपी, ऐड वीडियो के ऊपर एक मास्टर क्लास होनी है, कोशिश कीजिएगा कि शेड्यूल के अंदर जो है उसको मतलब जल्दी से जल्दी आप अरेंज करें। ठीक है जी, देखते हैं जो सा भी शेड्यूल आएगा आपके पास शेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किरणदीप कह रहे हैं सर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज आया है और उन्होंने अपना नंबर सेंड किया है। ठीक है, मैं उनको अपने वर्क के बारे में समझाऊं तो मैंने कॉल और व्हाट्सएप नहीं किया, इंस्टाग्राम पर ही रिप्लाई दिया है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब उनका नंबर आया तो नंबर को कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद जो है जो भी उनका बिजनेस है उस चीज़ को समझिए और समझने के बाद जो है वो उनके साथ आगे बढ़िए। हाँ लगता है कि कोई फालतू की कॉल थी, किसी ने ऐसी प्रैंक की है आपके साथ, तो नंबर को ब्लॉक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। राहुल कुमार क्या कह रहे हैं जी? सर मेरे एक क्लाइंट हैं जो पहले सर्विस लेने के लिए मान गए थे, व्हाट्सएप भी कर दिया बट अब वो मना कर दिया बाद में। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे जी। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे, उनसे पूछ लेना कि किस किस कारण से जो है वो सर्विस अभी नहीं ले पा रहे हैं, कहीं और सर आपने डील डन कर ली है, ताकि मेरे को भी थोड़ी क्लैरिटी रहे, मैं अपने पास अपडेट कर लूंगा, या फिर आपने पोस्टपोन किया है, या मेरी सर्विस के अंदर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आपको कोई कमी लग रही है, मेरे लिए एक अच्छा सर फीडबैक हो जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लाइंट से बात कर लो। सर वेबसाइट पर इंटरनल सर्वर शो हो रहा है और लोड भी बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, मन ने काम कीजिएगा, सपोर्ट नंबर पे डाल दीजिएगा, डेटाबेस का कोई इश्यू होगा। आगे बढ़ते हैं। राम नयन कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन ऑर्डर का वेबसाइट है। चलिए राम नयन अभी एक बार आपसे बात करेंगे। सर एक प्रॉब्लम है, मैं जॉब पर्सन हूँ तो इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ कभी कभी, तो सर उस सिचुएशन में क्या करूँ? क्लाइंट पकड़ लिया तो काम करना ही पड़ेगा, एंड सर क्लासेस भी करनी पड़ती है, खुद का प्रोफाइल भी मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ें कैसे करूँ? देखिए अभी अगर आपको लगता है कि इनकम करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जॉब से इनकम आ रही है, फिर तो नीड ही नहीं है। ठीक है, फिर तो जैसे जैसे आप क्लासेस के अंदर सीख रहे हो और अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी वो करते चलिएगा। अपना प्रोजेक्ट तो बनाओगे ना थर्ड मंथ में, मतलब वेब डिजाइनिंग जब स्टार्ट करोगे, तो उस जगह पर जो है सारी चीजें खुद की वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, जो कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी और एक एसेट जो है वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस वेबसाइट को कल को एजेंसी के लिए यूज करो,
पोर्टफोलियो के लिए यूज़ करो, ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करो, ड्रॉप शिपिंग के लिए करो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए करो, बहुत सारे वेज़ आपके खुल जाएँगे। सागर कह रहे हैं कि सर आई एम डूइंग जॉब सो हाउ मैनेज क्लाइंट वर्क। सागर बिल्कुल सेम आंसर अभी किया है मैंने। सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए बेस्ट एंड फ्री टूल्स कौन से हैं? सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए फ्री में अगर आपको शेड्यूलिंग करनी है, तो मेटा का सूट यूज़ कर लो, ठीक है? क्रिएटर स्टूडियो और क्रिएटिव्स वगैरह बनाने हैं तो कैनवा यूज़ कर लो, दोनों ही फ्री हैं। ओम साहब कह रहे हैं सर 2 नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, अवार्ड विनर, उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लेकिन वो 2K मंथ में दे पाएँगे कहते हैं। ठीक है, देखो ₹2000 वो देंगे और ₹2000 में उनको फॉलोअर भी बढ़ाने हैं, तो पूछ लेना फेक फॉलोअर्स चाहिए क्या या जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए? फेक फॉलोअर्स मिल चाहिए तो फिर तो चाहे ₹2000 दें, ₹1000 दें, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए तो जेन्युइन फॉलोअर्स के लिए देखो काम करना पड़ता है। वो ₹2000 में मुझे लगता नहीं है कि आपको काम करना चाहिए। हाँ, लगता है फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं है और अभी जो सर आपने स्ट्रैटेजी दी है फ्री वाले क्लाइंट के साथ, तो फ्री से अच्छा मैं 2000 से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो वो कर सकते हो आप। लेकिन जो पोस्ट है ना वो लिमिटेड ही रखना, ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट बनाकर उनको दे रहा हूँ। मैं डेली जो है उन्हीं के काम के ऊपर लगा रहता हूँ और बाकी चीज़ों के लिए काम नहीं मिल पाता है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। सर हमारी सिटी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ एडमिट था। मैंने हॉस्पिटल ओनर को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, उन्होंने फॉलो बैक भी किया, तो क्या उन्हें इंस्टा पे अप्रोच कर सकता हूँ वेबसाइट रीबिल्डिंग के लिए? बिल्कुल कर सकते हो जी। एंड तबीयत अभी आपकी ठीक है? रामनयन, रामनयन करते हैं जी बात अभी, रुक जाइए। सागर कह रहे हैं कि सर बात करनी है, सागर कर लेते हैं अभी बात। अपर पर क्लाइंट आईडी में जो वीज़ा कार्ड का अकाउंट डाला जाता है, क्या उसी से ही ट्रांज़ैक्शन होगी या फिर हम ट्रांज़ैक्शन के लिए दूसरा अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पे जो आपके ऑप्शन आती है कि आप एक से ज़्यादा कार्ड भी अटैच कर सकते हो, मतलब दूसरे को डीएक्टिवेट कर देंगे, पहले को वो एक्टिवेट कर देंगे। तो जो कार्ड हाँ, डेफ़िनेटली वहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा कि पेमेंट कौन से अकाउंट से आपको करनी है। तो जो अकाउंट फाइनली आपको शो होगा स्क्रीन पे, पेमेंट उसी से कटेगी आपकी। सर सॉन्ग राइटर्स के लिए कारगर साबित हो सकता है फेसबुक एड्स। सॉन्ग राइटर्स के लिए हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है जी। बस ये देख लो कि सॉन्ग राइटर का बिज़नेस मॉडल क्या है। जो सॉन्ग राइटर है वो किसको अपना एड चला के किसके पास रीच आउट करना चाहते हैं। स्टूडियो प्रोडक्शन स्टूडियोज़ है उनके पास करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनीज़ के पास करना चाह रहे हैं, जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है। अगर लगता है कि फेसबुक के ऊपर उनकी टारगेट ऑडियंस है और उनका बाइंग इंटेंट होता है या कॉन्टैक्ट वो कर सकते हैं उनको, तो डेफ़िनेटली कर सकते हो। राहुल कह रहे हैं कि सर मे बी उनको डर लग रहा है कि मैं उनका काम फ्री में कर दूँ, क्या 20 डेज़ और रिज़ल्ट ला दूँगा? हाँ, ठीक है जी, फ्री में पकड़ लीजिए अगर डर लग रहा है उनको तो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशन दूसरी रखी है कि क्लाइंट आपको पे करने के लिए तैयार था। तो कंडीशन रख लेना कि सर हम पोस्ट पेमेंट रख लेते हैं, प्री पेमेंट नहीं रखते हैं। पहले मैं काम कर देता हूँ, फिर आप मुझे पे कर देना और फिर अगले महीने से जो है आप मेरे को एडवांस पे करके काम शुरू करवा देना। इस तरह से कर लो। बाकी लोग भी कर सकते हैं, जिनके पास क्लाइंट से अच्छी बात होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्री में ही काम करना है, ठीक है? ये सिर्फ़ स्ट्रैटेजी थी, जिनको बिल्कुल भी क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो आप पोस्ट पेमेंट के ऊपर भी काम कर सकते हो कि सर मैं 10,000 लूँगा, लेकिन अभी नहीं लूँगा। पहले मैं आपके लिए काम कर लेता हूँ, आप मेरा प्रोफ़ेशनलिज़्म देख लीजिए, काम करने का तरीका देख लीजिए, मेरी वीकली रिपोर्ट्स देख लीजिए, प्रोग्रेस देख लीजिए। हाँ, मैं इतना तो आपको बता सकता हूँ कि 1 महीने में कोई भी बिज़नेस को रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी लेवल पे आपकी विज़िबिलिटी इंक्रीज़ मैं कर सकता हूँ, वो मैं करके दिखाऊँगा आपको। उसके बाद अपना जो बॉन्ड है क्लाइंट के साथ बनाइएगा। क्लाइंट को अलग-अलग ऑफ़र दीजिएगा कि सर 1+1 का ऑफ़र चलाते हैं, सर 20% ऑफ का चलाते हैं, ये करते हैं, ये गिव अवे निकाल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। और क्लाइंट के साथ पूरा 1 महीना काम करके लास्ट में उनको बताइए जब 25 दिन हो जाएँगे कि सर हमारा मंथ जो है क्लोज़ होने वाला है, तो आपने क्या सोचा अब आगे आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मेल सेंड कर देता हूँ। अदरवाइज़ जो है मेरी इस मंथ की जो पेमेंट है वो आप रिलीज़ कर दीजिए। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसका रीज़न पता चल जाएगा
पेमेंट मिलेगी तो आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो पोस्ट पेमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हो। शेख आरिफ सर, कैनवा प्रो का एक्सेस मिल सकता है क्या? जी, एक नंबर हमने शेयर किया हुआ है आपके साथ, वो नंबर के ऊपर मैसेज करके ना उनसे आप परचेज कर सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम उस चीज का एक्सेस ले पाए ताकि आपको किसी और के पास खरीदने ना जाना पड़े। लेकिन वो थीम बंडल के अंदर तो हमने इंक्लूड कर लिया। तो इंडिविजुअली सिर्फ कैनवा का एक्सेस लेना है तो हम तो देखो कैनवा के सेलर्स नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, उस पर्सन को कांटेक्ट करके उनसे परचेज कर लेना जितने में भी वो बेच रहे हैं। कबीर क्या कह रहे हैं सर, क्लाइंट का वर्क करने के बाद अपने पोर्टफोलियो बनाने का क्या प्रोसेस है? पोर्टफोलियो का मतलब ये सिंपल सा होता है कि मैंने किन किन लोगों के लिए काम किया और क्या क्या काम किया। तो जो आप क्लाइंट के लिए काम करोगे वो सेम चीज अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। पोर्टफोलियो कैसे बनता है इसके ऊपर भी एक मास्टर क्लास हम लोग कर लेंगे। ऑल्दो हमने क्लास 28 डाल रखी है, क्लास 28 में बताया हुआ पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, बट स्टिल अलग से और प्रोफेशनल लेवल का चाहिए तो उसके ऊपर एक अलग से क्लास कर लेंगे। पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम क्लाइंट का वर्क को कैसे शो करेंगे, किस तरह से शो करेंगे, क्या लेना चाहिए? एक बार क्लास 28 को जी रेफर कर लेना, पता चल जाएगा। मनन कह रहे हैं सर स्पोर्ट नंबर पे डाल दिया है मॉर्निंग में, ठीक है। क्लाइंट को वेबसाइट सबमिट करनी है कंप्लीट करके लास्ट संडे, 1 वीक एक्स्ट्रा लग गया है। अच्छा ठीक है, सर्वर एरर है, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है जल्दी से जल्दी रिवर्ट आ जाएगा। सर अपवर पर उससे कोई काम ऐसा होता है जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी होती है, तो डिस्कशन कॉल पे करनी होती है या चैट में? दोनों ही कर सकते हो जी, जैसे क्लाइंट फिजिबल है वैसे कर लो। वैसे स्ट्रेटेजी तो चैट पे क्या ही डिस्कस करोगे, कॉल कर लो तो ज्यादा अच्छा है। सर सी पैनल वाला वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है। वीडियो अपलोड टेक्निकल टीम को जा चुकी है, मैं चेक करवा लूंगा उसको। सर फेक फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे जी, थोड़ा डीप टॉपिक है। सर एक एड्स फेसबुक पर दिखता था, वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के लिए एड रन किए थे, उसमें बहुत से आई एम इंटरेस्टेड कमेंट आया था। तो अगर जो इंटरेस्टेड कमेंट था उनको मैसेज अप्रोच कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल इलीगल नहीं है। डॉक्टर रुचि, फेसबुक ऐड रन करना है डेंटल क्लिनिक का, कुछ ऐड के फॉर्मेट मिल सकते हैं क्या लीड जनरेशन के लिए? रुचि जी सबसे पहले क्या कीजिए, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाइए, डेंटिस्ट टाइप कीजिए, बहुत सारी ऐड दिखेंगी, देख लेना कि किस तरह की जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, और उसके बाद सेम तरीके से ऐड कॉपी को बनाकर, सेम तरीके के ऐड क्रिएटिव को बनाकर ऐड रन कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट नंबर पे पूछ लीजिएगा। सर अगर दूसरे किसी के लीड जनरेशन के ऐड के क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच कर दूं क्या मैसेंजर पर, तो क्या गलत होगा? ये मैं समझा नहीं, दूसरे के क्लाइंट का मतलब? चैट जीपीटी के ऊपर जी एक स्पेशल क्लास चलो कर लेंगे, प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लास करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी के ऊपर तो अभी हमने पहले भी यूज करके दिखाया है आपको चैट जीपीटी, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली चैट जीपीटी के ऊपर चाहते हो तो डेफिनेटली हम कर लेंगे। अभी जो है गला बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है। सर कैनवा के फ्री वर्जन पर पोर्टफोलियो बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हो जी। सर एक रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन पर मंथ डे ट्रू इंडेक्स उनके आप जो क्लासेस सिखाए गए आपके टॉपिक, ठीक है टॉपिक जी आ जाएंगे, ठीक है। टॉपिक टीम को बोल रखा है, ठीक है। कोशिश करते हैं, एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर करवा देता हूँ मैं। मीन्स फेसबुक के दूसरे के एड्स से क्लाइंट को मैसेज, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि फेसबुक के ऊपर अगर कोई ऐड चल रही है और वो ऐड जिस भी क्लाइंट की चल रही है
डायरेक्टली उस क्लाइंट को मैं अप्रोच कर दूं किसी भी माध्यम से कि मैं आपकी एड रन करता हूँ या और अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट लाकर देता हूँ, तो हाँ डेफिनेटली कर सकते हो, कोई लीगल चीज नहीं है। सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी कि एप्लीकेशन के ऊपर? रिकॉर्डिंग जी यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, जो ये वाला सेशन हो रहा है ये यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, इंपॉर्टेंट सेशन है, कल तक आ जाएगी आपके पास। चलिए कबीर से बात करते हैं। जी कबीर बताइए। कबीर है क्या हमारे बीच में? कबीर अनम्यूट करेंगे, बात करेंगे मुझसे फटाफट। कबीर हमारे बीच में नहीं है। अक्कू बहगल, जी बताइए जी। अक्षय, क्या बात करना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं ना जैसे यूएसए में वो क्या बोलते हैं, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। ठीक है। तो सर उसके लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, उसका खर्चा क्या आएगा? और एक ट्रेडमार्क सारी कंट्रियों में चल जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रोडक्ट बेचोगे वो क्या कर रहे हो? ई कॉमर्स करना चाह रहे हो, ठीक है, अमेजोन के ऊपर जो है, या अमेजोन के ऊपर एफबीए करना चाह रहे हो? एफबीए, एफबी भी है और वो भी। एक है वो भी ना ठीक। नया अपडेट आया है उस पे अमेजोन पे कि हाउसेज भी सेल हो रहे हैं वहाँ। क्या सेल हो रहे हैं? हाउस हाउस। हाँ हाउस सेल हो रहा है, ठीक है। अब तो यूएसए के अंदर जो है कार को भी वो टेस्ट कर रहे हैं, hyundai उनका पहला पार्टनर बना है कि आप कार भी बेच सकते हैं अमेजोन के ऊपर। हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडिया में वर्ल्ड वाइड भी वो लोग करें, यूएसए के अंदर तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो देखो अगर एफबी आपने करना है तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो यहीं इंडिया से भेजोगे या वो भी यूएसए से ही कहीं से इंपोर्ट करवाओगे? सर अलीबाबा से लेके वहीं से एक्सपोर्ट होएगा, बस वहीं चाइना से से। होगा। ठीक है, चाइना से जो है डायरेक्टली अमेजोन के हेडक्वार्टर में भेज दोगे आप? जी सर। सर ठीक है हाउस ठीक। तो डायरेक्ट डिलीवर होएगा कस्टमर के एड्रेस पे। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि वहां पे इन्वेंट्री है ही नहीं। एफबीए का मतलब क्या होता है गाइस, मैं समझा देता हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। कि जब आप दो तीन चीजें होती हैं, पहला ये होता है कि पैक भी मैं करूंगा और शिप भी मैं करूंगा। दूसरा होता है पैक मैं करूंगा, शिप अमेजोन आप कर देना। तीसरा मैं आपको अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स भेज दूंगा, आप अपने वेयर हाउस में स्टोर करो। तो स्टोर भी आप करोगे, पैक भी आप करोगे, शिपिंग भी आप करोगे। सारी जिम्मेदारी आपकी है, बस मेरे को प्रोडक्ट्स भेजने हैं आपको, मैं भेज दूंगा। तो कोई प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, अच्छी डिलीवरी होनी चाहिए, वो सारी चीज जो अमेजोन है वो खुद देखता है। अब यहाँ पर जो है आप कह रहे हो कि मैं हाउसेस के ऊपर एफबीए करना चाह रहा हूँ, सही समझ रहा सर हूँ मैं हाउस आपको? के ऊपर एफबीए होएगा नहीं, क्योंकि इतना अमाउंट। जी सर, इतना अमाउंट नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि एक हाउस हमें वहाँ सिक्स सिक्स 6,000 का 6,000 का शायद पड़ रहा है। 6,000 डॉलर 6,000 का? डॉलर का। हम्म। तो सर इतना अमाउंट नहीं होगा, तो सर बल्क क्वांटिटी में ले नहीं सकते। तो अभी जो है क्या प्रोडक्ट सोच के चल रहे हो? सर हाउस ही सोचा अभी तो। क्या सोचा है? हाउस हाउस। हाउस सोचा है, हाउस? जी सर। तो अगर हाउस सोचा है तो फिर हाउस के लिए एफडीए कैसे करना चाह रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब अगर हाउस नो डिजाइन सर, करेंगे। जैसे उसमें ज्वाइन करने के लिए, इसमें अमेजोन के लिए तो ट्रेडमार्क लगता है ना, उससे चाहे एफबीए कर लो, फिर चाहे वो वाला कर लो, ई कॉमर्स वाला। नहीं वो चीज ठीक है, मान लो ट्रेडमार्क है वो तो ले लोगे, 9-10 हज़ार रुपए में ट्रेडमार्क मिल जाएगा। एप्लीकेबल होगा वहां पर भी, यूएसए में भी एप्लीकेबल होगा। जब काम चल जाएगा तो यूएसए के अंदर एक ट्रेडमार्क और ले लेना। स्टार्टिंग में लेने की नीड नहीं है, जी स्टार्टिंग में सर। इंडिया का ट्रेडमार्क आपका चल जाएगा। क्योंकि आपका जो एड्रेस है वो इंडिया का है और इंडिया से ही सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हो। मेन चीज ये है कि जो एंड प्रोसीजर है वहां तक पहले जाकर आना, थॉट्स प्रोसेस के अंदर कि अमेजोन एफबीए करूंगा, फिर यहाँ पर जाऊंगा, ऐड कहाँ पर चलाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितनी आएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या एक्चुअल में ये चीज वर्क कर रही है, लोग ये चीज कर रहे हैं, कोई एक आध वीडियो देखकर मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया हूँ। ये सारी चीजें पहले देख लेना, उसके बाद ही जो है कोई भी पैसा खर्चा करना। ठीक तो है। सर एक एक एडवाइस और लेनी है, एक कोर्स मिल रहा है कोई करके हैगा उस पे, यूट्यूब पे। हम्म।
शायद पाकिस्तान का है। वेट किस सर, मैं चीज़ में नाम कोर्स की? बताता हूँ। ये इसका एफबीए का ही कोर्स देखते हैं वो। अच्छा, ठीक है, शेयर कर। वो देखो जी, हमारे पास पहली इनपुट आ गई है हमारे पास, जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, कि बड़े सारे जो कोर्सेज हैं वो परेशान कर रहे हैं। सर तो $300 का कुछ कोर्स है। उनका नाम है ये, नाम सर शाहिद अनवर। देखो जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 रुपए का भी खर्चा मत कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। लगता है कि हाँ सर, मेरे को ये चीज़ सीखनी है, स्पेसिफिकली ये चीज़ सीखनी है, मन कर रहा है, तो जी। उसका जो लिंक है वो भेज देना स्पॉट नंबर के ऊपर। ऑडिट करके टीम खुद ब खुद रिवर्ट कर देगी, और वही सेम मास्टर क्लास जल्दी से जल्दी आपके लिए अरेंज करवा देगी। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें कैसे करनी है वो हम आपको करके दिखा देंगे। ओके सर। अभी उम्र जो है ना यंग है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। कबीर, आपको मौका दिया गया था अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, देखो दोबारा पे अनम्यूट करके। सुन पा रहे हैं कबीर आप मुझे? चलो अगले पर्सन की तरफ चलते हैं। ऋतिक, ऋतिक बात करना चाह रहे हैं जी, बताइए ऋतिक। हेलो। जी ऋतिक, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। जय श्री जी, राम। जी मैं भी काफी अच्छा हूँ, बताइए ऋतिक। जी, जी, जी। एक चीज़ मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि वो यूट्यूब ऑटोमेशन की क्लास हुई थी, जिसमें आप यूट्यूब के चैनल्स बनाने सिखाए थे। तो उसमें आपने ये कहा था कि जैसे कि अब हम लोग 30 या 40 चैनल्स बना सकते हैं, और इंग्लिश में भी बना सकते हैं और हिंदी में भी बना सकते हैं, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल। तो उसमें एक चीज ये पूछनी थी मैंने कि उसमें फिर जो कि वॉइस है, अगर हम वॉइस जो की है वो एआई से जनरेट करते हैं, तो वो लीगल है? यूट्यूब उसको भी मोनेटाइज करता है हाँ जी, एआई करता से? है, करता है, करता है। जब जी हाँ जी। गूगल ने ये मतलब उसमें अपडेट निकाली है, मैं एक बार बताया था सभी को। जब चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, बात सभी लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, तो गूगल ने ये अपडेट निकाल दी थी अपनी, कि अगर कोई भी एआई से लिखा हुआ कंटेंट यूज करना चाहता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। पहला, वो फेयर पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, मतलब जो कंटेंट है वो अच्छा हो। दूसरा, वो मेरा एचसीएस को फॉलो करता हो, हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम को। मतलब अगर एआई से भी लिखा गया कंटेंट है, तो एआई भी जो है वो यूजर की अगर मदद कर रही है, जो आपका कंटेंट है वो मदद कर रहा है लोगों की, तो डेफिनेटली आप एआई का कंटेंट यूज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का मसला नहीं है। ठीक है, ये आगे बढ़िए। जी। और दूसरी चीज जो कि मैंने चैट में भी पूछी थी कि सॉन्ग राइटर्स हैं जी, मतलब कि मेरे जान पहचान में ही है। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कि हम चाहते हैं कि अ, आप एड्स रन कीजिए, तो वो कुछ हमें रिजल्ट्स देंगी, ये पूछना पूछना चाह रहा था मैं। वो चाहते हैं कि वो उनका किसी भी तरह बस जो कि लिरिक्स है, जो कि उनकी राइटिंग है, वो सिलेक्ट हो जाए कहीं कंपनी या फिर कहीं स्टूडियो या फिर कहीं सिंगर के पास। तो इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि अगर हम इसमें जी सिंगर्स को टारगेट करेंगे, तो सिंगर्स में फिर उनकी मैनेजमेंट मैनेजमेंट कोई दिखेगी, वो एड सिंगर्स को नहीं दिखेगी। ये दिक्कत है यहाँ पर। तो देखिए, कहीं ना कहीं सिंगर को दिखाने का तो पर्पस भी कोई नहीं है ना। ठीक है, सिंगर कौन होता है इस चीज को सिलेक्ट करने वाला? सिलेक्ट तो जो पीछे उनका बोर्ड होता है, जो उनकी पूरी की पूरी टीम होती है, वही करती है। सिंगर तो सिर्फ एक फेस है, इसलिए हम लोग उनको जानते हैं। मान लो परमीश वर्मा है, मान लो हिंदी में कौन सा अरिजीत सिंह है, तो ये सभी लोग जो फिक्स है कि हम ये गाना गा रहे हैं हमारे लिए। लेकिन बैक एंड में इनके अपने मैनेजर्स हैं, इनका पूरा पूरा पैनल है, जो इनका अगर प्रोडक्शन हाउस भी इनका खुद का ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वही लोग मैनेज कर रहे हैं, जो सारी ईमेल्स करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं, ईमेल का रिवर्ट करते हैं। तो अगर आप उनके लिए एड रन करना भी चाहते हो, कभी म्यूट पे रहेंगे, अगर आप उनके लिए एड रन करना भी चाहते हो, तो कोशिश कीजिएगा पहले फेसबुक ऐड में जाकर, इंटरेस्ट में जाकर चेक कीजिएगा कि म्यूजिक प्रोडक्शन का कीवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा, म्यूजिक प्रोडक्शन हाउसेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सॉन्ग प्रोडक्शन हाउसेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जो भी लोग सॉन्ग्स को पढ़ते हैं या सॉन्ग्स को कलेक्ट करते हैं, उसके पैनल को क्या बोलते हैं वो कीवर्ड गूगल आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, प्रोडक्शन जी। हाउस है या म्यूजिक हाउस है, सॉन्ग हाउस है, अगर ऐसे कीवर्ड आ रहे हैं तो अच्छा है। अदरवाइज एक ऑप्शन और होता है कि आप किसी एम्प्लॉयर को अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हो। एम्प्लॉयर के अंदर 2 4 5 कंपनीज के नाम डालकर देख लेना कि क्या ये कंपनीज आ रही हैं नहीं आ रही हैं। अगर वो कंपनीज आ रही हैं या फिर इंटरेस्ट में ही आपको मिल जा रहा है,
तो डेफिनेटली आप उनके लिए एड रन कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। नहीं, अब कहीं का होता है ना कि जैसे कि कई कंपनीज का तो मतलब कि कई सिंगर जो कि होते हैं उनका तो टाइप होता है, वो मतलब कि लिंक होता है ये कंपनीज के साथ डायरेक्ट, क्योंकि फिर तो उनकी वो मैनेजमेंट ही संभालती है। कहीं का होता है कि उनका खुद का ही अपना ही प्रोडक्शन हाउस या फिर खुद का ही वो मतलब कि लिंक नहीं होते, वो उनका बॉन्ड नहीं होता है किसी कंपनी के साथ। तो उनकी बात कर रहा था मैं कि उनकी में उनको फिर अगर उनको टारगेट करेंगे तो उनको डायरेक्टली उनको नहीं कर सकते ना हम, उनकी मैनेजमेंट को ही होगा तब भी उस केस में। देखो उनको हो रहा है या उनकी मैनेजमेंट को हो रहा है, बात तो एक ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आप कोई चीज पहुंचाना चाह रहे हो या मेरी मैनेजमेंट तक को आपने कोई चीज पहुंचा दी, तो एट दी एंड घूम फिर के तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आई ना, या फिर मेरे जी तक पहुंच गई, तो जी मैं बता वो कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ वहां पर है एक मसला। वहां पर ऐसा है कि मैनेजमेंट पर अब क्या दिक्कत आती है वहां पर, क्योंकि मैनेजमेंट के पास जी हम ही लोग नहीं जाते हैं, मतलब कि सॉन्ग से लेकर या फिर और चीजें लेकर उनके साथ पास पता नहीं कितने लोग जाते हैं दिन में, वो वहां पर फिर इग्नोर कर देते हैं मैनेजमेंट वाले। ये दिक्कत आती है वहां पर, तो मतलब कि वो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, उसमें तो आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते हो कि नहीं मैं एड भी चलाऊं और मुझे रिजल्ट जी भी आए। तो ये चीज तो देखो जो सामने वाला पक्ष है उसके ऊपर आपको छोड़ देना चाहिए, आपका काम एड चलाने का है। तो आप ये कह हाँ जी सकते हैं कि हाँ मैं एड चलाकर सही ऑडियंस को दिखा सकता हूँ, रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे वो आपका अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे उसकी गारंटी मैं थोड़ा ना लूंगा। तो वो जो चीज है जी वहां जी पर वो थोड़ा सा खींच के रखिए पीछे। आपका काम ऐड चलाने का, ऐड अच्छी चला लो, वहीं तक बस जो है आपकी सर्विस है, उसके बाद वो जाने और वो पर्सन जाने, वहां पे आपको कोई लिंक और नहीं होना चाहिए। जी, और इसके लिए फिर ग्राफिक के अंदर का कंटेंट क्या रखे हैं जी, मतलब कि क्या लिखे हैं उसमें, अट्रैक्टिव क्या हो सकता है वो? ये तो आपको वही पर्सन बताएगा जो सॉन्ग राइटर है, उसको पता होगा कि सामने वाला पर्सन क्या देखना चाहता है। अगर कोई वो डायरेक्टली अपने लिरिक्स को प्रमोट करना चाहता है, तो लिरिक्स को प्रमोट करने के लिए बड़े सारे लोग क्या करते हैं, अपने लिरिकल वीडियो बनवा लेते हैं और लिरिकल वीडियो जो अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं और उसके कॉपीराइट भेज देते हैं बाद में कि अगर किसी को सॉन्ग चाहिए तो आप अपने सिंगर से गाना दिलवा के मतलब दोबारा से इसको रिप्रोड्यूस करवा सकते हो और मैं अपने चैनल से इसको डिलीट कर दूंगा और आप मुझे इसकी पेमेंट कर देना। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इससे क्या होता है कॉपीराइट भी मिल जाता है उनको कि कल को अगर ये कोई गाना कोई दूसरा पर्सन यूज करता है विदाउट माई परमिशन, तो मैं लीगली उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। तो इस तरह जी से जी एप्लीकेशन हमको दे सकते हो, ठीक है। और जी यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आपने ऐड चलाई तो यूट्यूब के ऊपर एक ऑडियंस भी आ जाएगी और ऑडियंस भी आ गई और साथ के साथ जो प्रोडक्शन हाउसेज है उनके सामने भी गाना आ सकता है। जी। और तीसरी चीज जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि यूट्यूब के चैनल पर आप एक चीज और बता रहे थे क्लास के अंदर कि अगर स्ट्राइक आ जाती है 3 बार या फिर अगर यूट्यूब चैनल जो कि होता है वो किसी भी और कारण से वो सस्पेंड हो जाता है, तो उसके फिर कितने % चांसेस होते हैं कि उसको हम उसको दोबारा से हम अपने पास असेस ले सकते हैं? चांसेस होते हैं उसके लिए, नहीं होते हैं? अगर स्ट्राइक आ गई तो ये समझ के चलो कि चैनल गया, क्योंकि स्ट्राइक का मतलब है एक बहुत बड़ी चीज। फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं अपना एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, आपने मेरी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी ओरिजिनल कंटेंट है, आपने बिना परमिशन के मेरी वीडियो क्यों यूज करी। तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको पहली स्ट्राइक भेजूंगा। पहली स्ट्राइक का मतलब है मैंने एक वार्निंग दे दी कि भाई अपनी वीडियो या डिलीट कर दो। आपने कहा कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैंने अगली स्ट्राइक भेज दी, 2 स्ट्राइक होगी आपके चैनल के ऊपर। यूट्यूब की ईमेल आ गई, वार्निंग आ गई कि 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है, एक स्ट्राइक और आई तो चैनल गया। आप ये कर सकते हो कि स्ट्राइक अपील कर सकते हो कि गलत पर्सन ने स्ट्राइक दे दिया मेरे को, गलत तरीके से स्ट्राइक आ गई, गलती से स्ट्राइक आ गई है। अगर गलती होगी तो यूट्यूब स्ट्राइक को वापस करवा देगा, लेकिन मैं मुझे पता है ना मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ तो मैं तो गलती नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने आपको दोबारा से तीसरी स्ट्राइक दी और तीसरी स्ट्राइक आते ही आपका चैनल डिलीट, फिर वो चैनल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जो जिस आईडी से आपने चैनल बना रखा है वो आईडी से आप यूट्यूब को भी कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। जी, मतलब कि एक ही जगह बार बार भी स्ट्राइक दे सकता है वही? बिल्कुल दे सकता है, एक ही वीडियो के ऊपर स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3। ओके। उसमें फिर या फिर जी अगर और किसी कारण से होता है जी सस्पेंड यूट्यूब चैनल, तो होते हैं उसके चांसेस आने के? ये हाँ, अगर अगर मान लो कोई प्राइवेसी पॉलिसी आपने वायलेट कर दी, ठीक है, तो डेफिनेटली वो वापस कर देते हैं क्योंकि वो गलती में काउंट करे जाएगा ना, वो कोई गुनाह नहीं किया आपने। कोई अगर आपने गलती कर दी है, ठीक है, तब डेफिनेटली आप माफी मांग के अपना चैनल वापस मांग सकते हो कि मेरे से गलती हो गई है। बहुत बड़े बड़े लोगों का होता है, विवेक बिंद्रा का हो गया था एक बार, ठीक है, सारे न्यूज में भी आई थी ये चीज, 2020-21 की बात है। यूट्यूब ने चैनल ही उड़ा दिया था पूरा का पूरा, फिर बाद जी में उन्होंने रिक्वेस्ट करी, अपील करी, वो चैनल वापस आ गया था उनका। तो ऐसे जी बड़े सारे लोग हैं, ठीक है।
तो ऐसा कोई जी। डरने और वाली बात नहीं, हाँ कंटेंट जी, ठीक बाकी बनाइए। हाँ जी, बाकी आपने एक चीज और मेंशन की थी उस क्लास में कि जो कि संदीप महेश्वरी के बारे में थे कि उनका जो कि डिस्क्रिप्शन रहता है वो सेम ही रहता है हर क्लास में, हर वीडियो में। जी। ये भी सच है जी? सही सेम ही रहता है उनका सारा डिस्क्रिप्शन जो कि रहता है? हाँ, तो देख लो ना एक बार जाके, 2-3 वीडियो ओपन करके देख लो, पता चल जाएगा। जी। जी, चलिए, ये अगले भी टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, कबीर। जी कबीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। जी बताइए कबीर, क्या बात करना चाह रहे थे? सर संडे के दिन मेरे पास मुझे मतलब एक क्लाइंट मिला था जो कि एचपी क्या बोलते हैं कंप्यूटर शॉप से हैं। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलते चलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ तो सर मैं उनके पास गया तो उनके लिए भी काफ़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ही उन्होंने इसका नाम सुना कि यूट्यूब फेसबुक पर भी एड वगैरह रन होती हैं। तो उन्होंने सर्विस का कहा तो सही, मगर उनके काफ़ी कंफ्यूजन थे और उनके काफ़ी इतने कंफ्यूजन कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था फिर कि मैं आखिर में क्या जवाब दूं। फिर मैंने बोला कि मैं अपनी टीम से बात करके फिर आपको और डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आगे। और सर सबसे पहले तो मैं उनको क्या चार्ज बताऊं, जैसे कि मैं उनके सोशल मीडिया वगैरह को हैंडल कर सकूं। हम्म। और दूसरा सर ये है कि पैकेज भी। ऐड भी चलाओगे? हाँ सर, वो ऐड का भी पूछ रहे थे कि ऐड चलाने का भी कुछ चार्ज होता है क्या। हम्म। मैंने कहा हाँ चार्ज होता है। बीस और हजार फिर पे बताने ले लगे 20,000 पे ले लो कंबाइंड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर दो और ऐड भी संभाल लो उनकी। ठीक है। तो सर ये दोनों का पैकेज मैं किस तरह से क्या बताऊं उनको। बस 20,000 रुपये में कहना कि मैं आपको डेली की एक पोस्ट दे दिया करूंगा, मंथ में जो है आपको मतलब वीक में 1 से 2 रील बनाकर दे दिया करूंगा, और बाकी जो आपके सारी बायो है वो अपडेट कर दूंगा, सारा जो ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल को वो कर दूंगा, हाईलाइट्स क्रिएट कर दूंगा, कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, डीएम्स आएंगे उनको रिप्लाई कर दूंगा, जो भी ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीचिंग करनी है थोड़ी बहुत वो भी कर लूंगा। अच्छा सर ठीक है। तो क्लाइंट को अभी सर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है तो उसको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वही ना, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन नहीं बता पा रहे हो आप? कंफ्यूजन सर ये है कि क्लाइंट के पास जाने के टाइम पे मैं काफी कुछ बोल नहीं पाता। उसके लिए समझाने की कोशिश तो करता हूँ हम्म। मगर पूरी तरह से मैं सक्सेस नहीं हो पाता उन्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें और क्लाइंट की फिलहाल कंफ्यूजन क्या है? और सर जैसे कि क्राउजल वगैरह जो इस तरह की एड पोस्ट वगैरह रहती हैं हम्म। तो सिंगल पोस्ट के हिसाब से मैंने कुछ हालांकि चार्जेस बताए थे। कितने और बताए थे? चार्जेस लगभग मैंने चार्जेस उनके लिए लगभग 5,000 रुपये ऐड का बताया था, हम्म। सिंगल ऐड का। तो एक कंफ्यूजन मेरे लिए ये भी है कि सिंगल ऐड के हिसाब से वैसे मंथ में कितनी ऐड रन करना चाहिए। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं मुझे ही आपने कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, इस जगह पे देखिए क्या है, सिंपल रखिए, सामने वाला पर्सन है उसको फेसबुक के ऊपर एड रन करवानी है, एड रन करवाने का उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है, तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे को कौन सी एड रन करनी है। मान के चलते लीड जनरेशन की एड है, तो लीड जनरेशन की एड जो है आप उनके लिए रन करोगे पहले 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए उनके लिए एड रन करो, अच्छे तरीके से अपना बेस्ट शॉट दो। एड को रन करने के लिए कुछ एड चेक करवानी है तो सपोर्ट नंबर चेक भी करवा सकते हो, ये पूरी पूरी एड बनाइए, एक बार देख लो कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद जो है सामने वाले पर्सन के लिए एड रन करो, रिजल्ट्स आ जाने दो, उसके बाद अगली बात करने का बेनिफिट रहेगा। अच्छा तो सर उनके सोशल मीडिया को भी साथ में हैंडल करना जरूरी है। अगर लगता है कि वो मांग रहे हैं, इसकी डिमांड है उनको, तो डेफिनेटली कीजिए। लगता है कि नहीं सिर्फ एड्स के लिए बोल रहे हैं तो 10,000 रुपये लेकर एड रन कर दो उनकी। ठीक है। और सर वो पेमेंट में भी काफी कह रहे थे कि भाई फेसबुक भी पेमेंट लेता है, हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही हो जाता है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, हम्म। फेसबुक पे भी पेमेंट ऐड करना पड़ती है और फिर हमारा भी थोड़ा अलग चार्जेस रहेगा। ठीक है अपना तो चलेगा ठीक है, मगर फिलहाल शुरुआत में जैसा भी क्लाइंट मिले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए ऐड रन कर दूं। हम्म। तो सर फिलहाल हफ्ते के हिसाब से मैं उनकी ऐड रन और ऐड के लिए सर उनके सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वगैरह ऐड करना होंगी पहले तो।
कि अभी क्या उनका सोशल मीडिया है नहीं क्या? सोशल मीडिया ओनली फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे नहीं है। हाँ, फिर थोड़ा बहुत कंटेंट डाल दो, पहले 5-10-15 पोस्ट डाल दो, थोड़ा फोन पुराना हो जाने दो, हफ्ता 10 दिन पुराना हो जाने दो। वैसे तो महीना मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन चलो क्लाइंट को जल्दी है तो 5-10 दिन पुराना करके उसके बाद जो है आप एड रन कर दीजिए। अच्छा, ठीक तो है, चलिए ठीक है सर। बाकी कोई दिक्कत आती है तो एक बार सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, ठीक सागर है, मैं सागर फटाफट कीजिए। सपोर्ट नंबर में मैंने परसों भी डाला था, मगर वहां से काफी लेट हो जाता है रिप्लाई करने में। और अभी तक मेरी उनसे दोबारा भी बात हो जाती, मगर मैं आपसे थोड़ा सा कोशिश कोशिश बात करा नहीं हो पा करो रही, कि इसलिए छोड़ क्वेरी दिया को था। स्पेसिफिक किया करो। ठीक है, कोशिश करा कैसे करो सर? क्वेरी को स्पेसिफिक कर दिया करो। अदरवाइज क्या होता है कि एक टीम है, मैं थोड़ा सा बैकएंड का प्रोसीजर समझा देता हूँ। मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैंने आपका मैसेज पढ़ा और मेरे को दिखा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन, तो मैं मैसेज कर दूंगा कि आपकी क्वेरी में आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दूसरा पर्सन देखेगा कि जो क्वेरी है इसके अंदर ना कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो क्या करेगा, उस क्वेरी को लो प्रायोरिटी पे डाल के जो दूसरी क्वेरी होगी उसको लेना स्टार्ट कर देगा। उसमें लिखा है कॉन्टेक्स्ट है तो उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वापस मैसेज कर देगा उस पर्सन को कि इसका कॉन्टेक्ट पता कीजिए। तो वहां पे जो है कोशिश किया करो, अगर सपोर्ट नंबर पे मैसेज डालते हो तो अच्छे तरीके से मैसेज डाला करो कि ये और ये प्रॉब्लम चाहिए। हमारे बीच में एक बच्चा है सुरोजीत, वो बड़ी डिटेल में क्वेरी डालता है। ठीक है, उसकी मैं क्वेरी कभी आपको बताऊंगा, 4-5 क्वेरी एक साथ पूछता है बड़ी डिटेल के अंदर। वो जब मैसेज चला जाता है उसको तो वो पर्सन भी खुश और हम भी खुश। तो कोशिश करना है कि जब भी आपने सपोर्ट पे मैसेज डालना है थोड़ा डिटेल में डालना है आपने। ठीक है, चलो अभी के ओके लिए सर, guys, सागर सागर हमारे बीच में। सागर एक काम करते हैं, कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक ओके है सर। ठीक है, चलो अभी के लिए चल रहा हूँ गाइस। चलो, दिस इज फ्रेंड तरुण गांधी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ youthbaba.academy.com, साइनिंग ऑफ। कोई पर्सन रह गया है तो फटाफट से सपोर्ट नंबर मैसेज डाल देना।